हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और वीडियो के थंबनेल देखकर आप समझ तो गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कमेंट्स करते हैं, आंसर भी मिल जाता है, हम बराबर उसको 5 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई भी देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल भी अभी डिमोनेटाइजेशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट के रूप में हम बस आपसे यही चाहते हैं। तो वैसे दोस्तों टॉपिक ये है कि जन भागीदारी और जो गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी निकलती है एमपी हायर एजुकेशन में, तो उन दोनों में कौन सा बेहतर है। क्योंकि कल हमारे पास कुछ कमेंट कर रहे थे, कुछ कॉल भी कर रहे थे, तो आज हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि सिचुएशन अभी ऐसी है कि जो मिल रहा है उस पर आप एग्री रहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आप गेस्ट फैकल्टी रहे, गेस्ट फैकल्टी में ही जाएं या फिर जन भागीदारी में रहे। यदि अपना टॉपिक से हटके, मतलब अपनी फील्ड से हटके एजुकेशन में ही क्यों ना हो, जैसे कि आप अपना एमपी हायर एजुकेशन में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ दूसरे एजुकेशन में कुछ अलग फील्ड में आपको जॉब मिल रही है, तो बिल्कुल आप ले लीजिए। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है मध्य प्रदेश की खास तौर से, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, इसकी इतनी पॉलिटिक्स है कि इतनी आसानी से जॉब नहीं मिल पा रही है। तो बात करते हैं जन भागीदारी की। तो जन भागीदारी में पेमेंट कम मिलती है, 20,000 रुपए के आसपास इसमें आपकी सैलरी मिलती है। वहीं पे हम बात करें गेस्ट फैकल्टी की, तो गेस्ट फैकल्टी में इस बार आपको 50,000 रुपए मैक्सिमम पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दिन के हिसाब से मिलेगी, जो कि महीने में मैक्सिमम आप 50,000 रुपए तक सैलरी बना सकते हैं। जन भागीदारी में सैलरी कम मिलती है, लेकिन इसमें ऑफलाइन मोड से काम हो जाता है। जैसे कि किसी का सोर्स है तो बस आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी की पहचान है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमारी ये क्वालिफिकेशन है और इतना एक्सपीरियंस है, नेट सेट या पीएचडी है, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि हम गेस्ट फैकल्टी की हम बात करें तो गेस्ट फैकल्टी में सैलरी भी ज़्यादा है, इसके बाद इसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। अब इसमें कैटेगरी फर्स्ट में बहुत सारे कैंडिडेट आ चुके हैं, क्योंकि पीएचडी डिग्री काफ़ी लोगों के पास आ चुकी है, मतलब अवार्डेड हुई है इस साल। क्योंकि कैटेगरी फर्स्ट क्या होती है, जिसके पास नेट सेट और इसके साथ पीएचडी है, और कैटेगरी 2 होती है ये पीएचडी है या फिर नेट सेट है, दोनों में से कोई एक चीज है तो वो कैटेगरी 2 में आते हैं, और दोनों चीज है तो वो कैटेगरी फर्स्ट में आ जाते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में ही जो सीट होती है वो फुल हो जाती है, क्योंकि सीट वैसे भी कम निकलती है। और इस बार सीट ज्यादा आई थी, लेकिन क्या हुआ कि फॉलन आउट को मौका मिल चुका है। तो देखा जाए तो दोनों स्थिति में दोनों सही है। यदि आप जन भागीदारी में हैं और आपके पास एमपी हायर एजुकेशन की प्रोफाइल बनी हुई है, तो बिल्कुल आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। और यदि आपका उसका नाम आता है एमपी हायर एजुकेशन में, मतलब गेस्ट फैकल्टी में, तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि परमानेंट पोस्ट आने के बाद ही आपको वहां से हटाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको हटाया जाएगा। क्योंकि 11 सितंबर 2023 को गेस्ट फैकल्टी का महापंचायत का आयोजन हुआ था, उसमें अब बता दिया था कि अब बिना बताए, बिना रीजन के किसी को हटाया नहीं जाएगा। यदि अपनी खुद की गलती रहती है तो ही आपको वहां से हटाया जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में जन भागीदारी आपको मिल रही है, 20,000 रुपए कम नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी में यदि आपको मिल रही है तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों ही मतलब जन भागीदारी सही रहेगी या फिर गेस्ट फैकल्टी सही रहेगी। सिचुएशन पर डिपेंड करता है दोस्तों, कि यदि सिचुएशन सही नहीं है तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही कंप्रोमाइज है। तो कंप्रोमाइज आप करते रहिए, जो आपको मिलता जाएगा उसको आप लेते जाइए, ट्राई करते रहना हमारा काम है। क्योंकि जो भी अच्छा होगा ऑल इज वेल। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो मिल रहा है उसको लीजिए। तो फिर से मिलते हैं नए दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।